चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग आपकी जो एग्जाम आने वाली है पटवारी एमपीएसआई और एमपी पुलिस के लिए, हम लोग आज पढ़ेंगे आपका चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ हानि वाला चैप्टर हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपकी हर एक एग्जाम, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम ले लें, उसमें आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से डेफिनेटली बनते ही बनते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा चैप्टर है, हम लोग इसको पूरा अच्छे से कवर करेंगे। लाभ हानि वाला चैप्टर, ठीक है। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लो अगर आपको विक्रय मूल्य नहीं दिया हो, है ना, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हो। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ करके, क्रय मूल्य में आप लोग लाभ जोड़ दें तो आप लोग ज्ञात कर सकते हो, या फिर क्रय मूल्य में से हानि घटा के आप ज्ञात कर सकते हो। ये क्या चीज होती है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, पता है? क्रय मूल्य का मतलब होता है कितने में खरीदा, या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, जिस पर हम लोग बेचते हैं। जैसे कि मान लो कोई चीज हमने 100 रुपए की खरीदी और उसे 120 रुपए में बेचा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ये जो 20 का डिफरेंस देख रहे हो, ये आपका क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। बहुत बेसिक चीजें आपको वैसे भी पता होगा, बस यहाँ पर कभी कभी लाभ प्रतिशत निकालना रहता है ना, कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, या कभी कभी हानि प्रतिशत निकालना रहता है। तो वो भी हम लोग ऐसे ज्ञात करते हैं कि लाभ आप लोग ऊपर लिख दीजिएगा, नीचे हमेशा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आएगा, और इनटू आप लोग 100 कर देंगे। और हानि प्रतिशत में बस इस लाभ की जगह आप ऊपर हानि लिख देंगे, नीचे आप लोग क्रय मूल्य लिख देंगे, और इनटू यहाँ पर आप लोग शो कर देंगे। बस बेसिक से ये फॉर्मूले हैं जो आपको यूज आएंगे, यानी कि हम लोग चैप्टर करेंगे तब। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज के होने वाले हैं। आप लोग अपना स्कोर जरूर चेक करिएगा कि आपके टोटल इनमें से कितने नंबर आ रहे हैं, जितने क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। पहले क्वेश्चन पे आप लोग नजर डालिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, जैसे कि कोई चीज 100 रुपए में बेच दी, है ना, और इतना परसेंटेज ये वगैरह, ये आपको आते हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा इसे ध्यान से, और इसका आंसर यहां पर आप लोग निकालिएगा। कि एक फल विक्रेता 100 रुपए के 10 सेब खरीदता है। 25% लाभ के लिए, यानी 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में उसे कितने सेब बेचना चाहिए? इसके दो तरीके हैं। एक तो अपनी ट्रिक है, उस ट्रिक से आप लोग कर सकते हैं। जो ट्रिक हमने सीखी थी, ट्रिक का नाम है वरूला वाली ट्रिक, उससे आप लोग कर सकते हो। या एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि एक बेसिक समझ होती है इस चैप्टर की, उससे आप लोग कर सकते हो। देखो, बेसिकली आपको यहाँ पर ये चीज सबसे पहले निकालना है कि क्रय मूल्य क्या आ रहा है। आपका एक फल है, मान लो सेब खरीद रहा है वो, है ना। तो आपका एक सेब जो है, सेब आपने देखा ही होगा इस तरीके से, है ना। ये तो दिल ही बना दिया, थोड़ा सेब बनाने दो, है ना। ये इस तरीके का सेब होता है कि नहीं होता है, आपने देखा होगा। वो जो लाल कलर का होता है जिसपे स्टिकर लगा होता है, ये थोड़ा महंगा रहता है। ये स्टिकर जो चमकता है ये थोड़ा महंगा रहता है ना? तो ये जो सेब है, उसने कहा 100 रुपए के, उसने 10 सेब खरीद लिए। आप यहां से पता लगाओ कि इसका कॉस्ट क्या आया होगा, क्रय मूल्य क्या रहा होगा। अब उसने 100 रुपए के अगर 10 सेब खरीदे हैं, तो आपको पता है कि ये जो सेब है एक, ये कितने रुपए का है? 10 रुपए का। एक सेब 10 रुपए का रहा होगा, तब जाकर के 10 सेब उसने 100 रुपए के खरीद लिए। अब वो कह रहा है कि 25% का लाभ उसको कमाना है। 25 का लाभ कमाना है, मतलब 10 रुपए पर 25% लाभ वो चाहता है। अब 10 रुपए का 25% होता कितना है? तो आप निकालेंगे, 10 से इसको काट लेंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, इस 10 का पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 2.5 रुपए, 2.5 रुपए वो लाभ चाहता है। 10 रुपए का सेब है, उस पर 2.5 रुपए का लाभ चाहता है। मतलब अब जो वो सेब बेच रहा है, अब यही सेब उसकी प्राइस वो क्या रखेगा, इसी सेब की प्राइस वो कितनी कर देगा? 12.5 रुपए कर देगा। अब यहां पर वो क्या कर रहा है, 10% 25% का लाभ कमा रहा है, तो सेब 12.5 रुपए का कर देगा। अब 12.5 रुपए का करने के बाद भी वो 100 रुपए में कितने सेब बेचेगा? तो 100 रुपए के हिसाब से अगर एक सेब 12.5 रुपए का है, तो टोटल सेब कितने हो जाएंगे? आप जीरो हटा करके, पॉइंट हटा के यहाँ जीरो लगाओगे, 125 से ये 8 बार कटेगा, यानी कि 8 सेब उसे बेचना चाहिए अगर उसको 25% का लाभ कमाना है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब ये तो हो गया बहुत बेसिक तरीका जिसमें आपको कम पता चलता है। मान लो आप ट्रिक से करना चाहो, ट्रिक इसकी होती है कि वरूला, वस्तु रुपए लाभ। आगे और क्वेश्चन आएंगे, वहां हम लोग सीखेंगे। देखो यहां पर 100 रुपए के, तो रुपए में आप 100 लिख दो। 10 सेब यानी कि वस्तु में 10 लिख दो। खरीदता है मतलब लाभ हानि कुछ नहीं हो रहा है, तो आप यहां पर 100 लिख देंगे। अब वो कह रहा है कि 25% का लाभ कमाना है, तो आप लाभ में 125 लिखेंगे।
100 रुपए में, तो वापिस यहाँ 100 लिखेंगे। कितने सेब बेचना चाहिए, तो यहाँ x लिखेंगे। ये आपकी वरूला वाली ट्रिक है। आप 10 गुणित 100 गुणित 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 गुणित 100 गुणित 100, और यहाँ बटे में आएगा x गुणित 100 गुणित 125। तो यहाँ x तो रहने दो, 100 गुणित 125 आप कर दो। 100 से 100 कट गया, 25 चौक, है ना, 100, 25 पंजे 125, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, यानी कि 8 सेब उसको बेचना चाहिए अगर वो 25% का लाभ कमाना चाहता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, बहुत अच्छे से करना है। बहुत शानदार क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। वैसे भी नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको आते हैं। मान लो कोई चीज, मान लो 150 रुपए में खरीदी, 180 रुपए में बेची, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन आज थोड़े से हटके ही करने वाले हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को आप सभी पहले लाइक कर दीजिएगा। जितने दोस्त आ गए सभी का स्वागत, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा इसे ध्यान से और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है देखिएगा। लिखा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% हो, 80% है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% हो, 80% हो, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। आप लोग चेक करिएगा लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों जो दिया है वो लिखना है। लाभ प्रतिशत आपको ध्यान देना है कि जब भी लाभ प्रतिशत निकालना हो तो आप लाभ ऊपर लिखिएगा, शुद्ध लाभ कितना है, फिर नीचे क्रय मूल्य लिखिएगा, फिर गुणा 100 का करिएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। जब भी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालना है तो लाभ की जगह हानि आ जाएगा बस। अब वो कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 80% है। अगर विक्रय मूल्य आप 100 मानते हो तो क्रय मूल्य इसका 100 का 80% कितना होता है, 80 ही होता है। मतलब 80 में कोई चीज खरीदी, 100 में बेची। आपको पता है 80 में खरीद रहा है, 100 में बेच रहा है, तो 20 का लाभ हो रहा है। तो लाभ की जगह, इस लाभ की जगह आप लोग लिख दो 20। क्रय मूल्य की जगह, क्रय मूल्य कितना है 80 है, तो नीचे लिख दो 80, गुणा आप 100 का करो, प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 का करेंगे। 20 चौक 80, 4 से काटा तो 25% का लाभ हो जाएगा, जो कि आप सभी दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं। सभी का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं देता हूं इसी प्रकार का, अगर ये समझ में आया होगा तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। जैसे कि मान लो मैंने यहां पर कहा अब ये लाभ वाला था, एक हानि वाला कर लेते हैं। मैंने कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो लाभ, या आपको ध्यान देना है कि लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जहां वो बताता नहीं है आपको कि लाभ हुआ कि हानि। अब जैसे ऑप्शन आ जाए कि 20% का लाभ हो रहा है, या ऑप्शन दूसरा आ जाए कि 20% की हानि हो रही है, आपको पता लगाना है कि लाभ होगा कि हानि। तीसरा ऑप्शन आ जाए कि 25% का लाभ हो रहा है, या चौथा ऑप्शन आ जाए 25% की हानि हो रही है। बात आपको समझना है, क्वेश्चन आपको करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको लिखना आना चाहिए कि आप इसको कैसे जमाते हैं, कैसे आप इसको सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं। दोस्तों चलिए पढ़िएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब लाभ होगा तो कितना परसेंट, हानि होगी तो कितने परसेंट। अगर 20% लाभ हो रहा है या 20% हानि, 25% लाभ हो रहा है या 25% हानि। तो देखते हैं। सबसे पहले तो आप लिखिएगा कि यहां क्रय मूल्य, यहां विक्रय मूल्य। अब उसने कहा कि क्रय मूल्य जो है, यानी कि ये जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य से ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य 100 मान लेना है। विक्रय मूल्य 100 मानेंगे, उससे 25% ज्यादा है। 100 से 25% ज्यादा मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब आप खुद एनालिसिस करो कि आप खुद एक दुकानदार हो, आपने कोई चीज 125 में खरीदी, आप 125 में कहीं से खरीद के लाए और आपने उसको 100 में बेच दिया। अब आप 125 में खरीद के लाए थे और 100 में बेच रहे हो, तो आपका नुकसान हो गया भैया, हानि होगी। मतलब आप 125 में खरीदते हो फिर 100 में बेच रहे हो, तो नुकसान आपका है, यानी कि हानि होगी। सबसे पहले तो ये लाभ वाले ऑप्शन कट जाएंगे यहाँ पर। अब हानि होगी तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हानि प्रतिशत ऐसे निकालते हैं कि हानि ऊपर लिखते हैं, क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं, गुणा 100 का करते हैं। अब देखना 125 की चीज 100 में बेच रहे हो तो 25 की हानि होगी भैया, नीचे क्रय मूल्य आएगा, मतलब आपका 125 नीचे आ जाएगा,
गुणा 100 का होगा, बिल्कुल आपने कर दिया होगा। 25 पंजे 125, 5 से काटा तो 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आ रहा है। बात कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों को क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे हैं। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे आप बिल्कुल कर लोगे। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करते चलिएगा दोस्तों, और अपने कोई दोस्त अच्छे वाले हो, है ना, अच्छे वाले दोस्त होते हैं आपकी जिंदगी में, अच्छे वाले दोस्त एक या दो होंगे, है ना। अगर आपके 10 या 20 दोस्त हैं तो वो अच्छे नहीं है, है ना, मैं बता दूं। 10-20 दोस्त अच्छे नहीं होते हैं, दोस्त केवल एक या खूब से खूब दो दोस्त होते हैं जो ठीक ठाक, है ना, वास्तविक बात बताते हैं अपने को, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो उनको शेयर करना, मतलब वास्तविक दोस्तों को शेयर करना कि अगर मैच पढ़ना है ना, तो उनको ये वीडियो बताना, है ना, अगर आपके कोई पक्का दोस्त हो। बाकी रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा इसे ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा। लिखा है 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तदनुसार 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 100 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक ही वस्तु को दो दो बार बेचा जा रहा है। तो जब एक वस्तु को दो दो बार बेचा जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग हमारी ट्रिक यूज करते हैं, कौन सी, वरूला, वस्तु रुपए लाभ वाली। तो यहां पर लिखेंगे व, यहां पर लिखेंगे रू, यहां पर लिखेंगे ला। अब वरुला में क्या होता है, वस्तु होती है। जैसे 12 संतरे यहां पर दिख रहे हैं तो आप 12 लिखेंगे। संतरे आपको पता ही है ना, पूरी क्लास होती थी, पूरे क्लास में, है ना, 50 बच्चे बैठते थे। फिर एक बेईमान पीछे ही बैठा बैठा संतरा छीलता था, है ना। संतरा जैसे ही छीलता था पूरी क्लास को पता लगता था कि भैया कहीं ना कहीं तो संतरा छिला जा रहा है। तो वो ही संतरा होता है, ठीक, 12 रुपए, है ना। और उसका जो छिलका, है ना, दूसरों की आंख में डाल के जो मजे तुम लोग ले रहे थे उसके ही कर्म भुगत रहे हैं अभी तक। हाँ, 12 रुपए, है ना, 12 संतरे 60 रुपए में, तो रुपए की जगह 60 लिख दो। लाभ आपको, लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रही है। तो लाभ होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, हानि होती है तो 100 में घटाकर लिखते हैं। तो 100 में से 25 हानि हो गई तो बचा 75 आप यहां लिख देंगे। आगे बढ़े तो 25% का लाभ कमाना है, तो 25 का लाभ यानी कि 100 में 25 जोड़ देंगे तो यहां आप 125 लिखेंगे। लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपए में, तो रुपए की जगह 100 आ गया। कितनी वस्तुएं, कितने संतरे बेचना चाहिए, तो यहां आप लोग एक्स लिख देंगे। बस यहां पर क्या करना है, मेरा नाम लिखना है विनोद, विनोद का वी बना दो। वी बनाएंगे तो आपका 12 गुणित 100 गुणित 75 आप लिखेंगे, 12 गुणित 100 गुणित 75। फिर बटे में आप x गुणित 60 गुणित 125, x रहने दो, 60 गुणित 125 आप कर दो। बस इसको सोल्व करना है। आप करेंगे 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 12 से करेंगे 12 पंजे 60, 5 से करेंगे 5 दूनी 10 20, 5 से करेंगे 5 चौक 20, 4 तिया 12। तो 12 संतरे बेचना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ रहा है, 12 संतरे ही बेचना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर 12 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर वरुला वाली ट्रिक समझ में आ गई हो या आपको आती हो तो अगला क्वेश्चन आप सभी दोस्तों के समक्ष ये रहा, इसका आंसर बनना ही चाहिए सभी दोस्तों का। क्वेश्चन नंबर 4 देखना मेरे सभी दोस्त, क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे ध्यान से और सोल्व करेंगे। 80 बॉल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति 30% की, बॉल पेन समझते हो, है ना, हाँ समझते हो, 30% की हानि होती है। उसे 30% का लाभ का प्राप्त करने के लिए 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचना चाहिए। वरुला वाली ट्रिक इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, आंसर आ ही जाना चाहिए। देखो कुछ नहीं करना है, वस्तु, रुपए और लाभ जो दिया है वो लिखो। 80 बॉल पेन यानी ये वस्तु एक रुपए है तो वस्तु है तो 80 लिख दो। रुपए 140 है क्या, तो 140 लिख दो। अब लाभ हानि में जोड़ के घटा के लिखते हैं, बात समझना। 30% की क्या है भैया, हानि है, तो हानि 100 में से घटाकर लिखी जाती है। 100 में से 30 गया तो 70 आया। ये 30 70 कैसे आया, ये 100 में से ये 30 माइनस किया तो 70 आया। फिर वो कह रहा है 30% का लाभ, अब लाभ है तो जोड़ना पड़ेगा, 100 में 30 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। फिर 104 रुपए में, तो रुपए में 104 लिख दो। कितने बॉल पेन, तो यहां x लिख दो। उसके बाद क्या करना है, v फॉर विनोद, तो आप यहां पर 80 104 70, 80 गुणित 104 गुणित 70 कर देंगे, बटे में
x गुणित 140 गुणित 130, तो x रहने दो, 140 गुणित 130 कर दो, बस हो गया काम अपना। 70 का डबल 140, फिर 2 से काटा तो 40, फिर एक जीरो से एक जीरो, 13 के पहाड़े में 104, कितनी 13 8 104, 13 7 51, 13 8 104, हाँ 8 बार, 8 चौक 32, तो 32 दिख रहा है कहीं कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में दिख गया भैया, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सटीक आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है। ट्रिक कहीं ना कहीं पक्की हो रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये ट्रिक पक्की हो गई है, अब इसका आंसर भी सटीक आएगा सभी दोस्तों का, बिल्कुल सही। देखना फटाफट से क्या आंसर आपका बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, अब आप सोल्व करेंगे वरुला वाली ट्रिक से, कैसे आपका आंसर चुटकियों में आ जाता है। जैसे कि 20 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तदनुसार 20% का लाभ कमाने के लिए 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए। बहुत सिंपल है भैया, आप कर सकते हो। आपने लिखा वस्तु, आपने लिखा रुपए, आपने लिखा लाभ। अब कहा कि भैया 20 वस्तुएं हैं, तो वस्तु की जगह 20 लिख दिया, रुपए की जगह 160 लिख दिया, लाभ की जगह, अब हानि हो रही है तो 100 में से हानि घटा के लिखते हैं, बोलो लिखते कि नहीं लिखते। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। ये 20% क्या होगा, माइनस होगा। 100 में से 20 गया भैया, आपका कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। बात क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़े, तो तदनुसार 20 का लाभ कमाना है। अब 20 लाभ हो रहा है तो 20 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आप 20 जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा। 240 रुपए में, रुपए के नीचे रुपए लिख दो, 240 कितनी वस्तुएं, तो आप x लिख दो। अब क्या करना है, वी फॉर विनोद, हाँ 20 गुणित 240 गुणित 80 हो जाएगा। बटे में क्या लिखेंगे, x गुणित 160 गुणित 120, तो x रहने दो, 160 गुणित 120 कर दो। 120 का डबल 240, बात खत्म। 80 का डबल 160, बात खत्म। 2 से 2 बिल्कुल खत्म, तो आपका बचा 20, तो 20 वस्तुएं बेचना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा कोई दोस्त आप में से ऐसा हो जिसको वास्तव में तैयारी करना है ना, कि सर हमको तो बिल्कुल एमपी पुलिस निकालना ही है, एमपीएसआई निकालना ही है, तो आपके लिए शानदार कोर्स भी अवेलेबल है। आप चाहते हो भैया सारे चैप्टर सिस्टमेटिक वे में हम लोग पढ़े, तो बिल्कुल शानदार कोर्स आपके पास अवेलेबल है। आप लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा। ऐप के अंदर बिल्कुल बेसिक से आप सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के, वो भी केवल 499, बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छा कोर्स आपको मिल जाएगा। आप कोर्स ज्वाइन करने के लिए मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप खुद ऐप डाउनलोड करिएगा हमारा, उसके स्टोर ऑप्शन में मिल जाएगा। आप 9893000651 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि ये जो पीडीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो सभी दोस्तों के लिए बिल्कुल फ्री है, ये तो आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और रेगुलर क्लास 7:30 बजे होती है डेली। ये क्लास आप लोगों को डेली अटेंड करना है, लाइव होती है, आज जरूर रिकॉर्डेड है, लेकिन आपकी डेली लाइव क्लास होती है, रेगुलर पढ़ना है। और 100+ वीडियोज इस कोर्स में मिल जाएंगे, जिनको लेना है ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वरुला वाली ट्रिक हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। नए टाइप का क्वेश्चन है आपका, नए तरीके से हम लोग चीजें सीखेंगे। लिखा है कि ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेची, ठीक भैया। बी ने सी को 5% लाभ पे बेची। यदि सी उस वस्तु के 462 रुपए देता हो तो उसका आरंभिक लागत मूल्य कितना हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों, इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप सीधे सीधे आखिरी तक जाओ, या आखिरी से आगे तक आओ, दोनों तरीके आपके पास है। कैसे, देखो, अब पहला आरंभिक लागत मूल्य मान लो आपने मान लिया x रुपए, कितना मान लिया भैया, x रुपए आपने मान लिया। अब उसने कहा x रुपए ए के पास था, उसने कहा बी को 10% लाभ पे बेचा, मतलब कोई भी वस्तु अपने आप में 100% थी, उस पर 10% लाभ जोड़ा, तो उसकी वैल्यू अब 110% हो गई है। कोई वैल्यू अपने पास, कोई वस्तु अपने पास 100 रुपए की थी, उसको 10% लाभ पे बेचा, तो वो अपने आप की 110% हो गई, तो 110/100 लिख दो। फिर उसने कहा बी ने सी को 5% लाभ पे बेचा, यहां से 5% लाभ और बढ़ा, तो 100 की चीज अपने आप में रहती है, 5% लाभ जोड़ा तो वो 105% के बराबर हो गई।
ऐसा करने से सी उस वस्तु के 462 रुपए देता है। मतलब बराबर में रुपए कितने हो गए, है ना, बढ़ा के कितने हो गए, 462 हो गए। बस इसको सोल्व करना है। तो ये आपका 100 और ये आपका 100 चला जाएगा ऊपर, 100 × 100, और ये जो आपके 110 105 है ये यहाँ पर आ जाएंगे 110 और 105। इसको सोल्व करोगे, 5 से 5 दूनी 10 यानी कि 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 से कुछ कट रहा है, जी हाँ, 21 दूना 42, फिर 4 बचा, 21 दूना 42, फिर एक जीरो से ये जीरो कट रहा है, 11 से 22 भी कट रहा है, 2 दूनी 4, 4 गुणित 100 मतलब 400 आ रहा है, यानी कि उसका आरंभिक लागत मूल्य कितना था, 400 था, 400 था। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। रिवर्स में कैसे करेंगे, रिवर्स में ऐसे करेंगे कि तीनों का नाम लिख दो एबीसी। ठीक भैया, ये 462 रुपए किसने दिए, सी ने दिए, तो सी के यहां 462 लिख दो। ठीक, उसके बाद बी ने सी को 5% लाभ पे बेचा। बी के पास कोई चीज 100 रुपए की थी, है ना, उसने सी को 5 के लाभ पर जोड़कर बेचा, मतलब सी को एक तरीके से 105 में बेचा। तो ये जो 462 है ये वास्तव में अपने हिसाब से 105 के बराबर, और बी का वैल्यू निकालना है तो गुणा 100 का कर देंगे। आप सोल्व करोगे, 5 दूनी 10 यानी कि 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 से काटा तो 21 दूना 42, फिर 21 दूना 42, तो 22 दूना 44, तो 440 में बी के पास वो वस्तु थी। अब ए ने बी को 10% लाभ पे बेचा था। ए के पास कोई वस्तु 100 रुपए की, अगर 10 लाभ जोड़े तो 110 में बेचेगा, यानी कि ये जो 440 है ये इस 110 के बराबर। तो आपको ए का निकालना है तो गुणा 100 का करना पड़ेगा, फिर 0 0 काटा, 11 चौक 44, 4 गुणित 100 आपका कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। दोनों तरीके से आप रिवर्स से भी आ सकते हो, आगे से भी आप जा सकते हो, तो दोनों तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आरंभिक लागत मूल्य आप 100 रुपए मान ले, 10% लाभ मतलब 110/100, 5% लाभ मतलब 105/100, बराबर में कितना हो गया, 462, तो यहाँ 462 लिख देंगे। तो बात कहीं ना कहीं क्लियर हो रही होगी, बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, सोल्व भी करेंगे और राइट आंसर भी लेकर के आएंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, ए ने एक घड़ी बी को 10% लाभ पर बेची, बी ने सी को 20% लाभ पर बेची। यदि सी उस घड़ी के 264 रुपए देता हो तो तदनुसार उसका आरंभिक लागत मूल्य कितना था। चेक करो दोस्तों, क्या आंसर आपका हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, आप चाहो तो शुरुआत से जा सकते हो। अगर आपने 100 रुपए माना है, अगर 10% का लाभ है तो आप 110/100 लिख दोगे दोस्तों। फिर बी ने सी को 20% लाभ पे बेचा तो आप 120/100 लिख दोगे दोस्तों। बराबर में 264 रुपए देता है तो आप 264 लिख दोगे दोस्तों। आप इसको सोल्व भी करना चाहो तो कर सकते हो कि भैया ये जो 100 और ये 100 है ये इधर गुणे में चला जाएगा, 100 × 100, और ये जो आपका गुणे में है ये बटे में चला जाएगा, 110 गुणित 120, है ना, ऐसे। आप जीरो से जीरो काट लो, है ना, 0 0 काट लो, 11 से काट लो, 11 दूना 22, फिर 4 बचा तो 11 चौक 44, फिर एक जीरो से एक जीरो और काट लो, 12 दूना 24, 2 गुणित 100 यानी कि 200 रुपए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हो दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया और शानदार आप लोग कर रहे हो, शाबाश, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा 8 वाला, पढ़िएगा ध्यान से। सेम क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। देखो, मैथ्स सीखने का और मेरे सिखाने का यही बेस्ट तरीका है। मैं आपको जब चैप्टर वाइज जो आपको कोर्स में पढ़ा रहा हूं उसमें भी आपको क्या चल रहा है, मैं आपको पूरे चैप्टर को, जैसे ये लाभ हानि वाला है तो ये 11 टाइप के क्वेश्चन में बढ़ जाता है। मतलब आप पूरा चैप्टर एक साथ मिक्सअप क्वेश्चन करें, बात क्लियर कहीं नहीं होती है। 11 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। 11 ही टाइप के क्वेश्चन के मैंने 20 20 30 30 क्वेश्चन कराए। जैसे ये एक टाइप है ना, कि किसी वस्तु को 2 या 3 बार बेचना, तो ये एक टाइप है, तो इस टाइप के कम से कम 20 20 क्वेश्चन मैंने कराएंगे, है ना। तो अगर ये इस तरीके से आप लोग करते हो तो कहीं ना कहीं क्लियर होता है। जिन दोस्तों को पढ़ना है वो कोर्स ले सकते हैं बहुत अच्छे से सीखने के लिए। ए ने साइकिल बी को 5% लाभ पे बेचा,
बी ने सी को 10% लाभ पे बेचा, सी उस साइकिल को 2310 रुपए देता है, तो उसका आरंभिक लागत मूल्य कितना था मेरे दोस्तों, आप चेक करोगे। तो देखो आरंभिक लागत मूल्य आपने 100 रुपए माना, अब वो बोल रहे हैं 5 का लाभ, मतलब आप लिख दोगे 105/100, फिर 10% का लाभ 110/100 बराबर में रुपए 2310, तो आपने 2310 लिख दिया। उसके बाद ये 100 और ये 100 चले जाएंगे ऊपर गुणे में, उसके बाद ये 105 और ये 110 यहां आ जाएंगे, ठीक है, 105 और 110 ये यहां पर आ जाएंगे, जीरो जीरो काटेंगे, 11 से कट जाएगा ये, 11 दूना 22, एक बचा 11 एकम 11, 21 से 5 बार कट जाएगा, 21 पंजे 105, 5 से कटेगा 5 दूनी 20, 20 गुणित 100 यानी कि 2000, तो उसका आरंभिक लागत मूल्य कितना था मेरे दोस्तों, 2000 था। बात आपको क्लियर है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग कुछ नया सीख रहे हो, तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करके मुझे बता सकते हो कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में यस भी लिख सकते हो, आप वीडियो को लाइक करके एक कमेंट प्यारा सा कर सकते हो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिएगा दोस्तों, करने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, अगर ये जिसने कर लिया बात मैं समझूंगा कि हाँ आपको बात समझ में आ गई है और ये आपको चैप्टर क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, चेक करिएगा, ठीक है, क्या आंसर आपका बन जाएगा, चेक करो जरा। देखो लिखा है ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेचा, जिस पर 20% की हानि हुई थी। ए ने बी को बेचा था लेकिन हानि पे बेचा था। अब बी सी को इतनी कीमत पे बेचता है, बी जो है सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो, तो बी का लाभ कितने रुपए है, ये आप लोग बताइएगा मुझे, क्या आंसर आपका बन जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको देखें तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता हूं, बात क्लियर करता हूं आपको, 3 व्यक्ति हैं, आप नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, आप देखो आराम से, इसको ध्यान यहां पे दो, समझ में आएगा, टेंशन मत लो। ए ने बी को 4800 रुपए में बेचा और 20% की हानि भी हो गई। कोई वस्तु है जिसको 4800 रुपए में बी को बेच दिया, मतलब बी के पास वो वैल्यू 4800 रुपए है, 4800 रुपए में उस घोड़ा उसको बेचा गया है। अब मैं कहता हूं कि कोई वस्तु 4800 रुपए में बेचने पर अगर 20% की हानि होती है तो मैं इसको 80 के बराबर मानता हूं, क्योंकि इसकी ओरिजिनल वैल्यू तो 100 थी, पर 20% का नुकसान हुआ इसलिए ये 80 के बराबर है। अगर ओरिजिनल वैल्यू निकालना चाहूं तो 100 का गुणा कर दूंगा, जीरो जीरो काट दूंगा, 8 छंग 48 यानी कि 60, 60 गुणित 100 यानी कि 6000, यानी कि ये वस्तु कितने की थी या फिर ये घोड़ा कितने का था, ये 6000 का था। 6000 का 20% नुकसान उसने उठाया और 4800 में बेच दिया। ये बात यहां तक पता चली, ये ए ने बी को 4800 में बेचा जिसपे 20% की हानि हुई, उससे ये चीजें हमने निकाल ली कि ए के पास वो वस्तु 6000 में थी, उसका 20% नुकसान उठा के 4800 में बेचा। अब आगे है ना कि बी ने सी को इतनी कीमत पे बेचा, ये जो बी है ये इस सी को इतनी कीमत पे बेच रहा है कि ए को 15% का लाभ हो। ए को 15% का लाभ हो मतलब ए के पास कोई वस्तु 6000 की है, 6000 का 15% कितना होता है, 6000 का 15% लाभ कितना होता है, आप जीरो दो जीरो काटेंगे, 15 छंग 90 और 90 के बाद दो एक जीरो और लगा देंगे, यानी कि 900 रुपए, 900 रुपए के लाभ पे बेचेगा। अब एक को 900 रुपए का लाभ हो मतलब 6900 में बेचेगा। उसने कहा कि ए को 15% का लाभ हो, ए का 15% कितना होता है, 6000 का 15% कितना होता है, 900, 900 रुपए के लाभ पे बेचेगा। अब वो बोल रहा है कि बी को लाभ कितना हुआ, अब बी के पास वो वस्तु 6000 की थी, बी के पास वो 4800 में आ गई थी, उसने बी को 4800 में बेच दी थी। अब बी सी को 6900 में बेच रहा है, तो बी का लाभ कितना हुआ, आप 6900 में से ये 4800 घटा लीजिए, 6900 में से आप 4800 घटा लीजिए, जीरो जीरो 9 में से 8 गया, एक आपका 6 में 4 गया 2, यानी कि 2100 रुपए का लाभ होगा। तो यहां पर बी का जो लाभ है वो कितना है, 2100 रुपए, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगर आप ये समझ जाते हो, आपको ये समझ में आ जाता है, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आए आप वीडियो को दोबारा देख लेना, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बाकी ये चीज समझ के चलो, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं, अगर आपकी एमपी पुलिस अगर दोबारा से आई है ना, या एमपीएसआई आई, तो ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, आपको ये सारी चीजें पढ़ना ही पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से।
लिखा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि करने पर, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य में 162 रुपए बढ़ाने पर उसकी 19% की जो हानि थी वो 17% के लाभ में परिवर्तित हो गई। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो क्रय मूल्य आप लोग देखोगे तो यहां पर 19% की हानि, माइनस के 19 थे और प्लस के 17 हो गए, तो 19 से 17 तक आप लोग आए, तो 19 तो ये बढ़े, माइनस के 19 प्लस में आए और ये 17 और बढ़े, यानी कि टोटल परसेंटेज में कितने वृद्धि हुई पता है? 9 और 7 कितना होता है? 16, 9 7 16 और 1 2 3, तो 36% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई पता है? 36%, 36% की। और ये 36% इस 162 की वजह से, तो ये 162 36 के बराबर है। आप गुणा करेंगे 100 का ताकि आप क्रय मूल्य निकाल लें। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, कितने से कट रहा है? 18 दूना 36 और 18 से 18 नब्बे 162 है ना? हाँ, 18 में 162 ही होता है, बिल्कुल। 2 से करेंगे 50, 5 नम 45, 450 इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है? देखो बात समझो कि यहां पर कोई क्रय मूल्य आप लोग मानते हैं कि 100 रुपए क्रय मूल्य है किसी भी वस्तु का, आपने क्रय मूल्य माना कि भैया वो वस्तु 100 रुपए की थी। अगर एक बार वो कह रहा है कि हम हानि पे बेच रहे थे, 19% की हानि, 100 में 19 घटाया तो आपका 81% में आप बेच रहे थे। फिर 17 के लाभ पे एक बार बेचा, मतलब 100 की चीज 117 में बेच रहे थे, तो आपका विक्रय मूल्य यहां से यहां तक आपने बढ़ाया। विक्रय मूल्य पहले 81 रुपए था, आपने 117 किया। 81 कहां से आया? इस 19% की हानि से आया। 100 में 19% की हानि 81 में बेचेंगे, तो 81 रुपए से 117 रुपए आया, मतलब एक तरीके से 36% की वृद्धि हुई। और यूं देखा जाए तो 162 रुपए की वृद्धि हुई है। तो ये जो 162 है दोस्तों, ये इस 36% के बराबर है, और गुणा 100 का करेंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 450। ये चीज समझ में आ रही होगी। नहीं भी आ रही है तो एक क्वेश्चन और दूंगा तो और अच्छे से क्लियर आ जाएगी। जैसे कि मान लो मैंने यहां पर कहा, एक क्वेश्चन आपको दिया, आ जाएगा समझ में। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 1080 बढ़ाने से, 1080 बढ़ाने से 7% की हानि, 7% की हानि 5% के लाभ में बदल जाती है। 7% की हानि 5% के लाभ में बदल जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब समझ में आएगा आप लोगों को। ये चीज ध्यान रखो कि अगर हानि और लाभ दे रखा है, हानि दे रखी, लाभ दे रखी, तो प्लस हो जाएगा। 7 और 5 12% आपका बढ़ रहा है, और यूं देखा जाए तो 1080 रुपए बढ़ रहा है, मतलब ये 1080 इस 12% के बराबर क्रय मूल्य आपको चाहिए, गुणा 100 का हो जाएगा। 12 नमे 108, 90 90 गुणित 100, यानी कि वो वस्तु कितने रुपए की थी? 9000 रुपए की थी। आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर 9000 ही होगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है तो लिखो यस, बात क्लियर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस। ठीक है, क्लियर मामला। आगे बढ़ते हैं, और इसके अलावा मैंने बताई दिया एमपी पुलिस के 6000 पद आपके आ रहे हैं। जिन दोस्तों को व्यवस्थित तैयारी करना है वो बिल्कुल मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हैं, सारे चैप्टर बने हुए हैं। पेड कोर्स बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करें, बहुत कम प्राइस 499 में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। अगर ये मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको तक पहुंच रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है, तो आपको कोर्स बहुत अच्छे से और बेसिक से पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं मैथ्स रीजनिंग का कोर्स। ठीक है, और पढ़ने के लिए आप डाउनलोड करेंगे हमारा ऐप लेयर 3 एजुकेशन ऐप, इसके स्टोर ऑप्शन में ये कोर्स मिल जाएगा, और हर एक चैप्टर के 8 से 10 वीडियो, 100+ वीडियोस मिलेंगे। 0 to हीरो बैच है, 499 में मिल जाएगा। आप मेरे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की पीडीएफ आप सभी दोस्तों के लिए बिल्कुल फ्री है। ये पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लेना, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री है। और डेली फ्री क्लास चलती है आपकी 7:30 बजे शाम को यूट्यूब पे, इसी जगह आप रेगुलर देखा करें। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छी चीजें आप लोग डेली सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है? एक घड़ी को 30% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 80 रुपए कम में बेचा गया होता तो 10% की हानि होती।
तो उस घड़ी का लागत मूल्य क्या हो जाएगा। देखो 30% लाभ पे पहले बेच रहे थे, फिर 10% की हानि हो गई, तो यहाँ पर 40% का अंतर आ रहा है। बात समझो, लाभ हानि दिया हो तो प्लस करना है, मतलब 40% का अंतर आ रहा है। किसकी वजह से? ये 80 रुपए कम किए गए हैं इनकी वजह से। तो 80 रुपए के नीचे, 80 रुपए के नीचे आप लोग लिख दीजिएगा 40, गुणा किसका करिएगा? क्रय मूल्य लागत मूल्य निकालना है तो 100 का कर दीजिएगा। तो आप 40 का डबल 80 करेंगे, 2 गुणित 100 करेंगे, यानी कि 200 रुपए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको समझना है, बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से। लिखा है कि एक बल्ब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 15:18 15:18 है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? यानी कि 15 में खरीदा, 18 में बेचा, लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जब भी लाभ प्रतिशत निकालना हो, आप लोग लाभ ऊपर लिखते हो, क्रय मूल्य नीचे लिखते हो और गुणा 100 का कर देते हो। लाभ कितना होता है भैया? तो 15 की चीज 18 में बेच रहे हो तो 3 रुपए का लाभ है। 15 की चीज खरीदी, 18 में आपने बेची, तो आपका 3 रुपए का लाभ है। क्रय मूल्य क्या है भैया? 15 रुपए, तो नीचे आप 15 लिख देंगे। गुणा किसका करना है? 100 का करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। 3 5 15, 5 से काटा 5 दूनी 10, यानी कि 20% आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बात क्लियर हो रही है? कभी कभी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ना दे करके लाभ हानि भी साथ में दे देता है। जैसे कि मान लो मैंने यहां पर कहा, कि मैंने कहा कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और हानि के बीच, विक्रय मूल्य और हानि के बीच 4:1 का अनुपात है, 4:1 का अनुपात है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? आप लोग सोल्व करो। हानि प्रतिशत क्या होगा? आप लोग सोल्व करो। क्या बोला? कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और हानि के बीच 4:1, 4:1, 1 है ये, ठीक है, 4:1 का अनुपात है, 4:1 का अनुपात है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत आपको पता ही है कि भैया हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और आपको पता है कि यहां पर आपके ऑप्शन, आपके आंसर क्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लाइव नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हानि आपकी कितनी है? 1 है। अब आप क्रय मूल्य में नीचे 4 लिखोगे तो 25% आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि आप 4 नीचे नहीं लिख सकते, आपको क्रय मूल्य चाहिए। और क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? मैंने आपको कहा था कि आप विक्रय मूल्य में, शुरू में सिखाया था, चैप्टर शुरू किया उस टाइम में, कि विक्रय मूल्य में आप हानि जोड़ते हो तो क्रय मूल्य आता है। यानी कि 4 का विक्रय मूल्य, 1 की हानि, मतलब 5 का क्रय मूल्य रहा होगा। 5 रुपए की चीज रही होगी जो एक नुकसान पे बेचने पे 4 में बिकी, यानी कि आपको नीचे क्रय मूल्य यानी कि 5 लिखना है किसी भी हालत में, गुणा 100 का करना है। 5 दूना 10, यानी कि 20% की हानि हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा 20%, जो कि आप सभी दोस्तों का आ रहा होगा। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है मामला? तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। और मैं यूं नहीं कहता हूं कि सबको शेयर करो, है ना, मैं यूं कहता हूं कि आपका एक जिगरी दोस्त तो होगा, ठीक है, एक या दो दोस्त तो आपके होते ही होते हैं जिनसे आप हर बात बताते हो, है ना, जो अपने माँ बाप को नहीं बताते वो बात उसको बताते हो, तो उसको आप बता सकते हो कि अगर वो भी तैयारी कर रहा है तो आप लोग उससे शेयर कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है? अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। एक टेबल के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 20:16 का अनुपात है, तो आप मुझे लाभ प्रतिशत निकाल के बता दीजिए दोस्तों। क्या आंसर आपका हो जाएगा? सबका आंसर बनना भी चाहिए। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। देखो लाभ प्रतिशत होता क्या है, तो आप कहोगे सर लाभ प्रतिशत बहुत प्यारी चीज है, आप लाभ ऊपर लिख दो, नीचे आप क्रय मूल्य लिख दो, गुणा 100 का कर दो। बहुत आसान है सर। ठीक है भैया, लाभ कितना होगा? अब विक्रय मूल्य तो 20 रुपए है, मतलब 20 में बेच रहे हैं, क्रय मूल्य 16, यानी कि 16 में खरीदा और 20 में बेचा, मतलब 4 का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपए का लाभ है। किस पर? इस 16 रुपए पर। देखो क्रय मूल्य लास्ट में लिखा और रेशो में भी लास्ट में दे रखा है। गुणा 100 का कर देंगे, 4 चौक 16, तो 4 से करोगे तो यहां पर
25% का लाभ होगा। इसका करेक्ट आंसर 25% होगा। घबराना नहीं है, ध्यान यहां पर रखना है कि विक्रय मूल्य पहले दिया है, मतलब 20 जो है बेचने की प्राइस है, और क्रय मूल्य बाद में दिया है, मतलब 16 खरीदने की प्राइस है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये चीज आपको समझना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रही है तो कहो हाँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 14, करने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेंगे। इसके अलावा ये पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त करना है तो ये आपके लिए फ्री है। 9893800651 पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपनी एग्जाम का नाम लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, है ना। और डेली की जो पीडीएफ है वो सभी के लिए फ्री है। 9893800651 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात 21-25 है। आप मुझे बता दो हानि का प्रतिशत क्या होगा। सर हानि का प्रतिशत निकालना बहुत इजी है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं सर? हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि ऊपर क्रय मूल्य नीचे गुणा 100। अब यहां पे आप लिख दो कि ये 21 विक्रय मूल्य है, 25 में खरीदा, क्रय पीछे दे रखा है ना, 25 में खरीदा, विक्रय किया 21 में, 25 की चीज 21 में बेच रहे हो, अरे भैया 4 का घाटा हो गया तो 4 लिख देंगे। गुणा किसका करेंगे बाबू? क्रय मूल्य का, यानी कि नीचे 25 लिखना ही लिखना है। गुणा किसका करेंगे? 100 का, प्रतिशत मतलब 100। ठीक है, तो 25 चौक 100, 4 चौक 16%। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार आप लोग कर रहे हैं। तो डी इज द राइट आंसर, 16% इज द राइट आंसर। 16% इसका बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है? एक दुकानदार अपनी वस्तुएं लागत मूल्य पे ही बेचता है, मतलब जितने में लाया उतने में ही बेचता है, लेकिन वो क्या करता है कि 1 किलोग्राम बाट के स्थान पे 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। बाट आप लोग समझते हैं, तराजू, है ना, तो 800 ग्राम ही रखता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? मतलब 1 किलो ला रहा है, 800 ग्राम ही तोड़ रहा है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि भैया आप त्रुटि कितनी कर रहे हो, कितना कम ज्यादा, है ना। और साधारण भाषा में लिखता हूं, कम ज्यादा ऊपर, कम या ज्यादा आप ऊपर लिखना। अब कम ज्यादा के बाद वास्तव में कितना तोल रहा है वो गुणा 100 आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या? अपना फॉर्मूला बनाया आपने कि कम ज्यादा कितना है। तो देखो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम ही तोल रहा है। आप मुझे बता सकते हो क्या कितने ग्राम कम तोल रहा है? आपको सर 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम कम तोल रहा है, मतलब 200 ग्राम कम तोल रहा है, इतना तो हमको पता है सर। अब मैंने कहा वास्तव में कितना तोल रहा है वो? 1 किलो तो नहीं तोल रहा, 800 ग्राम ही तोल रहा है, तो नीचे 800 लिख देने का। फिर गुणा किसका करना है? गुणा आप लोग करेंगे किसका? 100 का। अब 2 चौक 8, 4 से काटा तो 25%, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा मेरे दोस्तों। ये चीज समझ में आई क्या? बहुत आसान है, 25% का लाभ उसको हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, एक क्वेश्चन और आपको देता हूं। मैंने यहां पे लिखा कि एक दुकानदार, एक क्वेश्चन और देता हूं इसी प्रकार का, आप लोग कर लोगे मुझे पक्का विश्वास है। एक दुकानदार 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में हमेशा हमेशा 250 ग्राम कम तोलता है, 250 ग्राम कम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये आप लोग सोल्व करिएगा, आप लोग बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था कि भैया ये बता दो पहले तो कि कम ज्यादा कितना तोल रहा है, कितना कम कितना ज्यादा तोल रहा है, और कम ज्यादा करने के बाद वास्तव में कितना वो तोल रहा है, गुणा 100 कर दो तो आपका लाभ या हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अब आप कहोगे कि सर हमारा आंसर आ रहा है 33.33, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। देखो 250 ग्राम कम तोल रहा है तो आप पहले तो कम ज्यादा यानी कि 250 ऊपर लिख दो। अब 1 किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 250 कम तोला तो 750 वो तोल रहा है। 1 किलोग्राम में से 250 ग्राम कम कर दिया तो 750 ग्राम वो तोल रहा है, तो 750 नीचे लिख दो। गुणा किसका करोगे भैया? हमेशा 100 का ही करना है। ठीक है, तो 25 या 75, 3 से काटा 33.33 या 33 सही, 1/3 बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार आप लोग कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको कहीं ना कहीं क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जिन दोस्तों के 6000 पद आपके एमपी पुलिस के आ रहे हैं, जिनको तैयारी करनी है, वो बिल्कुल आज ही कोर्स ज्वाइन करें, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है। ये जो आपका ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है ना,
इसके कम से कम 500 क्वेश्चन है ना। यूट्यूब पे भी करवा रखे हैं, आधे आधे आपके कोर्स में भी करवा रखे हैं। बाकी 11 टाइप के क्वेश्चन है ना, 11 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं और बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। जिनको मैथ्स और रीजनिंग बेसिक से पढ़ना है वो जरूर ये पेड कोर्स ज्वाइन करें। आप लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और आज ही 499 में ये कोर्स ले लें और अपनी तैयारी शुरू करें। क्योंकि आपके एमपी पुलिस की बात करूं तो एमपी पुलिस में मैथ्स और रीजनिंग का ही लगभग वेटेज रहता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी जरूर करें। जिसको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें। बाकी ये जो पीडीएफ है ये जरूर आप प्राप्त करें। पीडीएफ सभी दोस्तों के लिए फ्री है और डेली क्लास ये 7:30 बजे आपकी चलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप रेगुलर क्लास में आओ। आप चाहे कोर्स नहीं अफोर्ड कर सकते, वैसे होगा नहीं कोई ऐसा जो 499 में नहीं ले पाए, ले लेना मेरे हिसाब से। तो फिर भी नहीं ले पाओ है ना कि सर बहुत स्थिति कमजोर है, तो ये 7:30 बजे हम लोग बिल्कुल फ्री क्लास ये चलती है, हमेशा चलती रहेगी। और आपको ये क्लास पढ़ना है, इसमें भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। ये पीडीएफ जरूर ले लेना, इस नंबर पर मैसेज कर देना। मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट दोस्तों, धन्यवाद।